ओहो, ये चाय तो गिर रही है। गुड मॉर्निंग, चाय रेडी है। ये लो, दवाई खाकर अब पानी पी लो। ये तो बहुत कड़वी है, मुंह में रखते ही उल्टी हो जाएगी मुझे। हल्दी और दवाई कभी मीठी होती ही नहीं। आप ही ने मुझसे कहा था ना। चलिए लीजिए 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 लीजिए, मुंह खोलिए। कब तक खानी होगी मुझे ये दवाई? इतनी बदबू से मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। बस कुछ वक्त और। जो डॉक्टर आपका रेगुलर चेकअप करते हैं, उनको मैंने रिपोर्ट दिखाई थी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दवाई बंद हो जाएगी। और एक और बात, आपको अगर दवाई खानी छोड़नी है तो आपको टेंशन लेना छोड़ना पड़ेगा और खुद को खुश रखना पड़ेगा। मुझे किस बात की टेंशन होगी? ठीक तो हूँ मैं। वही तो कह रहा हूं मैं। खुश रहिए। पुरानी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। और तब ये बदबू वाली दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सरिता अब तक आई क्यों नहीं है? कब आएगी? कब खाना बनाएगी? ऑफिस के लिए लेट नहीं होगा तुझे? ये लो, फिर टेंशन ले रही हो आप। कहाँ टेंशन ले रही हूँ मैं? ये लो, जैसे ही नाम लिया वैसे ही सरिता दीदी भी आ गई। सरिता दीदी, आपका हाल बहुत ही फास्ट है। अब जल्दी ही खाना बन जाएगा। और डॉक्टर अंकल आज रात भी हॉस्पिटल में ही रुकेंगे क्या? वो घर आने के लिए निकल ही रहे थे, अचानक इमरजेंसी केस आ गया। ओह, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। ठीक है। भागू, दादाजी का फोन है। क्या टाइमिंग है दादा पोती की, रोज एक ही टाइम पे कॉल आता है। कब तक सोती रहेगी? फ्रेश हो जा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते, खुश रहो। आप कैसे हैं दादाजी? मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो बेटी? एकदम परफेक्ट दादाजी। दादाजी मैं गांव कब आऊँ? कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। ओहो, ये कॉलेज कब खत्म हुआ? 1 हफ्ता हो गया है। प्लीज दादाजी, हॉस्टल वार्डन को बोल दीजिए ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन अभी बात कीजिए, नहीं तो मैं आपको कॉल करके परेशान करते रहूंगी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। दादाजी, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। और मुझे मिलने का मन नहीं करता क्या? ओके दादू, नमस्ते। नमस्ते, अपना ख्याल रखो। ओवरथिंकर, नाश्ता करना है कि नहीं? पागलों की तरह क्या चिल्ला रही हो? तुझे भूख लगी है तो तू करना। भूख खुद को लगी और मुझे बोल रही है। जमाना ही खराब है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तुम मत आओ। अजय, सुनती हो? आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आ जाओ,
मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊंगा। आ जाओ। क्या कहा? सुबह सुबह दारू पी के यहाँ पर आकर मेरा दिमाग खराब मत कर। एक पैर जमीन पर दूसरा पैर कब्र पर होने के टाइम पे मुझे अपनी बीवी कहता है। सुबह सुबह जो मुंह में आए वही बक रहा है। ए गोविंदा, क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखिए ना मैम, मैं यहाँ पर चुपचाप झाड़ू लगा रहा था, ये आकर के जो मन में आ रहा वही बोल रहा है और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है मैडम, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए इसे चिढ़ा रहा था और ये इतना गुस्सा कर रहा है। चुप कर झाड़ू वाली। अरे मानवीर, ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी सुबह सुबह तुम पीकर यहाँ चले आए। मुझे क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जहाँ कहीं भी मुझे दिखता है मेरा करने का मन हो जाता है झगड़ा। कल रात को जब मैं दारू पी रहा था तब इसने आकर मुझे बहुत परेशान किया था। हाँ, उसी का बदला लेने के लिए इसे चिढ़ा रहा हूँ मैं। हे भगवान, तुम दोनों एक जैसे हो, जो करना है करो। तू चला जा, नहीं तो इसी झाड़ू से मारूंगा मैं भी। तू मुझे मारेगा? तूने मुझे मारा तो मेरे हाथ में दही थोड़ी जमी है। आना आना। क्या बोला? अरे, क्या सोचा क्या अरे, रुक जा। अरे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे, नहीं। समझ क्या रखा तूने मुझे? अरे, रुक जा। हो गया है। अकेले में कहीं मिलता तो पहचान ही नहीं पाता। इसे हमारे आरक्षण के कोटे से नौकरी मिली थी। हाँ, वहाँ नौकरी करना इसे ज्यादा फायदेमंद नहीं लगा और कहता है कि मैं गांव जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा और यही गांव में ही रहूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वही तो बाबूजी। आजकल के पढ़े लिखे लड़के गांव में रहना ही नहीं चाहते, हाँ। सब शहर जाना चाहते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब हमारा प्रेम गांव में ही खेती बाड़ी करने की बात कर रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। वही तो बाबूजी। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी वो बहुत होशियार है। शादी की बात करूंगा सोचकर साइड हो गया। बहुत होशियार है। बाबूजी, अब प्रेम यहीं रहेगा तो फागू और प्रेम की शादी करवा दीजिए और अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी प्रेम के ऊपर डाल दीजिए। यही विचार करने आया था आपसे। हाँ, वैसा ही करेंगे। मेरा कारोबार, खेती बाड़ी सब तो फागू का ही है। हाँ जी। और अब वो चाहे प्रेम संभाल ले या फागू संभाल ले, मेरे लिए तो घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में ही। हाँ, वाह, बहुत नेक विचार है बाबूजी। आखिर प्रेम फागू, फागू प्रेम, वैसे भी फायदा तो। क्या कहा? कैसा फायदा? नहीं, फायदा मतलब कि आपकी हेल्प हो जाएगी और आपका कारोबार भी संभल जाएगा। अच्छा, ये बात है, फिर ठीक है। काम बन गया, जो सोच कर आया था वही हुआ। ऐसे ही बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। नमस्ते। खुश रहो। प्रेम। हाँ बाबूजी। ये भी अपना ही घर है, यहाँ आते रहना, समझे? जी। हाँ, यहाँ आने में संकोच मत करना। हाँ। आता हूँ। प्रणाम दादाजी। खुश रहो, आते रहना। जी। ठीक है, आता हूँ। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। खुश रहना, खुश रहना।
पैदा तो बहुत घटिया किस्मत लेकर हुआ था, बहुत दुख भोगे, फिर सोचा अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। मुझे नेपाल की नागरिकता चाहिए थी। इसी गांव की एक विधवा औरत सावित्री, जिसका एक बेटा भी था प्रेम, और सावित्री को रघुनाथ अपनी बेटी की तरह मानता था। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते बाबूजी। बैठो, बैठो। जी। बैठो बेटा, बैठो बैठो। उसी से शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली और फिर राजनीति में प्रवेश कर गया। खुश रहना, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटी। अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है, और वो है रघुनाथ की पोती को अपना बहू बनाना और सारी की सारी संपत्ति हथिया प्रणाम लेना। दादाजी। खुश रहो बेटी। बेटा हाँ, दादाजी को घर में प्रणाम सब करो। ठीक है। नमस्ते खुश चाची। रहो आंटी। बेटा, खुश रहो बेटा। प्रणाम अंकल। ये सावित्री है, मेरी बेटी। नमस्ते नमस्ते। चलो ना, सो जाओ। चुप रहिए, मेरा मन नहीं है। जब मैं मूड में रहता हूँ तो तुम्हारा मन नहीं होता। आओ आओ आओ, आओ। लेट जाओगी तो मूड भी बन जाएगा। छोड़िए मुझे। अरे हे, मैंने सिर्फ खिलाने के लिए शादी की है क्या? हैं? तू अपना मन बना ले, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। बाबूजी। हाँ। बेटा अजय, जी बाबूजी। सुनो, हमने जो प्लान बनाया था वो सफल होता दिख रहा है। हाँ हाँ बाबूजी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो साला बुढ़ा अब हमारे जाल में फंस चुका है। अब बस कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति और फागू मेरे नाम हो जाएंगे। गाना बजा रहे? हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। तू दारू और लड़की से दूर ही रहना। अच्छा एक बात बताइए बाबूजी। क्या? मेरे माँ के होते हुए आपने दूसरी शादी क्यों की? तुम्हारे लिए बेटा। ए चला रे। हॉस्टल का खाना खा खा के परेशान हो गई हूँ। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी छोटी सी बात पे इरिटेट क्यों हो रही हो? तेरी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? एक ही बात 10 बार बोलेगी तो कोई इरिटेट नहीं होगा क्या? ओह। दादाजी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है क्या? हमारी गांव में बहुत जमीन जायदाद है। हमारे दादू कहते हैं अगर खेत में फसल ना लगाओ तो जमीन बंजर हो जाती है। तो खेती बाड़ी तो सब कुछ मुझे ही देखना है ना। यही जॉब करूंगी तो खेती बाड़ी कौन संभालेगा बताओ? तू ना ज्यादा दांत मत दिखा। दादाजी का कॉल। 1 मिनट। हाँ, तू खाना ऑर्डर कर तब तक। नमस्ते दादाजी। जी यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, प्रेम मुझसे मिलने आ रहा है यहाँ? ओके दादाजी, नमस्ते, रखती हूँ।
क्या ऑर्डर किया? वाओ, तब से तो इरिटेट हो रही थी, अचानक ये स्माइल, इट्स मिरेकल यार। एब्सोल्युटली। कई साल बाद मैं अपने प्रेम से मिलूंगी और गांव जा रही हूँ। वाओ, मेरा गांव, मेरे दादाजी और मेरा प्रेम। प्रेम, काफी टेंशन में लग रहे हो तुम। क्या हुआ? मुझे बताना चाहोगे? हेलो प्रेम, अच्छा तो तुम वहां पर हो। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है जैसे कि मेरी आत्मा कोई छू के निकल गया हो। ये सब मेरे साथ एकदम पहली बार हो रहा है। मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी नीयत सही नहीं है। वो फागू की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रिलैक्स, वो लड़की फागू ही है, ये तुम्हें पूरा यकीन है? वो फागू ही है। दादाजी का फोन। फोन पे बात करते वक्त दादाजी दादाजी कहते सुना है मैंने। वो फागू ही है अंकल। मुझे वीरगंज जाना ही होगा। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है वहां, उससे बात करके मैं तुम्हें वहां ड्राई पोर्ट पे एक अच्छा नौकरी दिलवा देता हूँ। तो ऐसा हो जाने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है? यू आर सो ग्रेट अंकल। लेकिन ये बात आंटी को मत बताना। ओके। आजकल के बच्चे भी ना हर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। क्या हो गया? देखो, नौकरी लगने के बाद कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। और आजकल के बच्चे इसी बात का टेंशन ले लेते हैं, छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। नौकरी लग गई? वीरगंज में कुछ दिनों के लिए लगी है, टेंशन मत लो। दोस्त से कह के यहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। और फिर क्या कहा उनसे? आंटी का ख्याल रखिएगा, ये कहा। क्या हुआ? शादी के मुहूर्त के सिर्फ 3 दिन बचे हैं और पार्टी ऑफिस वाले मुझे टिकट के लिए कल ही काठमांडू बुला रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ? शादी अगले साल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबूजी, शादी तो इसी मुहूर्त में करेंगे। हमारा प्रेम है ना, वो कहता है इतनी सारी जमीन है तो इसमें हम साइंटिफिक तरीके से खेती करेंगे। और साइंस पढ़ने के लिए वो विदेश जाऊंगा ऐसा कह रहा है। अब वहां से कब वापस आएगा पता नहीं। बाबूजी, शादी तो इसी मुहूर्त में करनी पड़ेगी, झंझट ही खत्म। देखो, शादी का मुहूर्त तो परसों है और तुम कल काठमांडू जा रहे हो। तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? अरे मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? प्रेम है, फागू है और भाभी भी हैं। मेरी तरफ से आप ही आशीर्वाद दे दीजिएगा, टेंशन ही खत्म। एक मिनट बाबूजी।
इतने कम समय में विदाई की तैयारी करना बहुत अरे मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक जोड़ी कपड़े में फागू को विदा कर दीजिए, प्रेम खुशी खुशी अपना लेगा। शादी इसी मुहूर्त में कर देते हैं, सारा झंझट खत्म। ठीक है, अब क्या बोलूं मैं। आप सबसे मुलाकात हो रही है, मेरा दिल खुश हो गया। ये जगह मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। ड्राई पोर्ट में आपकी नई ज्वाइनिंग है क्या? एक्सक्यूज मी। ठीक है, बाद में ठीक है, मिलते चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये ड्राई पॉट जाने का रास्ता कहाँ से है, आपको पता है क्या? यहाँ से सीधा जाओ, ओके उसके बाद राइट, ओके। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके बाद लेफ्ट, अच्छा। वहाँ एक मंदिर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद राइट ले लीजिएगा। मुझे बस इतना ही ए पता। रुक 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 रुक। अरे पंटर लोग, जरा जाओ रे, उसकी आशिकी का भूत तो उतारो। ए हीरो, बहुत खुलेआम आशिकी चल रही है ना? अब देख तेरी आशिकी कैसे उतारता हूँ। चल रहे। देख लूंगा तुझे। चल निकल निकल यहाँ से। चलो। तुम तो तभी मुझसे ड्राई पोर्ट का एड्रेस पूछ रहे थे, ये अचानक एंग्री यंग मैन किस लिए बन गए? किसी के प्यार में बन गया।